चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर से बड़ी खबर का। लाखोटिया चौक के एक मकान में लगी आग, दमकल मौके पर, पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और आपको बता दें आग का यहां पर तांडव देखा गया। बीकानेर से खबर सामने आ रही है, लाखोटिया चौक के एक मकान में आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर आग लगी और तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि यह आग कितनी भयावह रही। दमकल मौके पर पहुंची है, पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास लगातार वहां पर जारी है। आपको बता दें कि जो आग लगी है इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि आग ने कितना विकराल रूप धारण किया और आग लगने के साथ ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। तस्वीरें इस वक्त सब कुछ बयां कर रही है। धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। तो बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लाखोटिया चौक के एक मकान में यह आग लगी है। दमकल मौके पर पहुंची है तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दमकल जो मौके पर पहुंची है, पानी की सहायता से आग पर काबू पाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। ये मकान है जिसमें आग लगी है, तो वहीं दमकल मौके पर है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है और आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है, ये कारण सामने आ रहा है। तो लाखोटिया चौक के एक मकान में आग लगी, किस तरीके से आग लगी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो वही दमकल मौके पर पहुंची है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, ये कारण बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आग का तांडव यहां पर देखने को मिला बीकानेर में लाखोटिया चौक के एक मकान में। आपको बता दें कि दमकल मौके पर पहुंच चुकी है तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट है, आग पर काबू पाया गया कि नहीं? देखिए, आग पर काफी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन दरअसल जो मकान है उसकी छत लकड़ी की है, जिसके चलते कुछ दिक्कत हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो मकान है तंग गलियों में बना हुआ है, जिसके चलते वहां तक जो है दमकल सीधी नहीं पहुंच पा रही। पाइप के जरिए पानी वहां तक पहुंचाया जा रहा है। पुलिस मौके पर है, लगातार जो है प्रयास हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको मिल रही होंगी कि किस तरह से जो है यहाँ पर फायरमैन सहित जो दूसरे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत तंग गलियां हैं, जिसके चलते यहाँ ये दिक्कत हो रही है कि एक तरह से एम्बुलेंस, माफ कीजिएगा, दमकल जो है वो नहीं पहुंच पा रही। एक दमकल, छोटी दमकल आ पाई, तो काफी हद तक कहा जा सकता है कि अब आग पर इस तरह से काबू पाने की जो जरूरत है। बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। तो पुलिस प्रशासन से कौन कौन वहां पर मौके पर मौजूद है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, पुलिस मौके पर मौजूद है, इसके अलावा जो दमकल कर्मी हैं वो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं लगातार निश्चित तौर पर। लेकिन तंग गली होने के चलते ये दिक्कत हो रही है कि सीधी जो है एम्बुलेंस का वहाँ नहीं पहुंच पा रहा है और गली बेहद तंग है, जिसके चलते समस्या जो है हुई है। अभी मौके पर जो है डीवाईएसपी भी मौजूद है, दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं और हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुछ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जा सकता है कि देखिए, परेशानी निश्चित तौर पर हो रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल सब बेहद तंग गली होने के चलते ये परेशानी हो रही है। और लक्ष्मण, बिल्कुल तंग गली परेशानी तो जाहिर तौर पर हो ही रही होगी, पर जरूरी ये भी है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके ताकि आग आगे ना फैले। लक्ष्मण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो, कि जिस वक्त मकान में आग लगी कोई था घर के अंदर? देखिए, उस वक्त अंदर तो कोई नहीं था। जो थे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये धुआं है, यहाँ वो बाहर आ गए थे, लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे हैं, या मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये धुआं है। यहाँ पर लोग हैं, कोशिश लगातार की जा रही है और ये प्रयास है कि कैसे भी आग पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, डीवाईएसपी कांग्रेस के नेता अनिल कल्ला वो भी मौके पर मौजूद हैं, जो कुछ जिससे बन पड़ रहा है मदद कर रहे हैं। उनसे भी हम एक बात ले लेते हैं। अनिल जी, कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, कोई तरीके की जनहानि नहीं है, लेकिन मकान पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। आग बहुत ज्यादा लगी हुई है
और पुलिस प्रशासन और मोहल्ले वासियों की तत्परता से जो है आग बुझाने में काफी मतलब जो है कोशिश जारी है हमारी। और गली होने के चलते शायद उस तेजी से नहीं काबू पाया जा रहा है। बिल्कुल तंग गली और मतलब बहुत डेप्थ एरिया होने के कारण से थोड़ी परेशानी है। वाटर वर्क्स के अधिकारियों को भी बोल के छोटे जो पानी के टैंकर हैं वो भी मंगाए जा रहे हैं ताकि फायर ब्रिगेड जो है उनको रिफिलिंग के लिए ना भेज के यहीं पर उनको रिफिल किया जा सके पानी को। तो देखिए सब लोग अपनी तरफ से एक तरह से दायित्व जो है निभा रहे हैं और आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कितनी दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये बात जरूर है कि कहीं कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मौके पर है, सीओ सिटी हैं सुभाष शर्मा जो पहुंच गए थे, उनसे भी ले लेते हैं। कोई जनहानि तो नहीं साहब? कम से कम नहीं ऐसी कोई जनहानि नहीं है। सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जो अंदर नहीं है कोई, घर वालों से परिवार वालों से सभी से पूछ लिया, घर कोई अंदर नहीं है और बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी लक्ष्मण, बिल्कुल वजह बताई जा रही है इस आग की। लखोटिया चौक के एक मकान में आग लगी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां लगातार कोशिशें आग बुझाने की जा रही हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है, दमकल मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें जहां एक मकान में आग लगी है। लखोटिया चौक का ये एक मकान है जहां पर आग लगी। बीकानेर से अहम खबर है, दमकल मौके पर है, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार कोशिशें आग बुझाने को लेकर की जा रही है। लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, शॉर्ट सर्किट वजह यहां पर बताई जा रही है, लेकिन क्या आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया है? देखिए अभी तक श्वेता पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन काफी हद तक काबू पाया गया है। ये देखिए मकान जो है पूरा एक तरह से जल गया है, जिसमें आग लगी, शॉर्ट सर्किट नीचे हुआ, उससे ऊपर तक आग पहुंची। मकान के भीतर जो सामान था जलकर खाक हो गया, राख हो गया। और चूंकि तंग गलियां हैं, मैं आपको कैमरामैन वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेहद तंग गली है ये दरअसल, और इसमें जो है दमकल यहाँ तक ही पहुंच सकती है, इससे आगे नहीं पहुंच सकती। ये देखिए इस तरफ हम आपको ये दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कैसे आग बुझाने के लिए तमाम जो दमकल फायरमैन हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा डीवाईएसपी और जो है थानों के थाना अधिकारी, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तंग गली है श्वेता, और इस तंग गली के जरिए एक छोटी दमकल यहाँ तक लाई गई है, जिसको अलग पाइपलाइन के जरिए पानी दिया जा रहा है, और उसके जरिए ये यहाँ पर जैसे तैसे कोशिश की जा रही है कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। जिस वक्त आग लगी श्वेता, घर में जो एक महिला और कुछ बच्चे थे जिनको बमुश्किल बाहर निकाला जा सका है, लेकिन कोई ये कह सकते हैं कि कोई जनहानि नहीं रही, गनीमत रही, खैर गुजरी कि कम से कम कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ के लोकल बासिंदे हैं ऋषि व्यास, उनसे हम पूछ लेते हैं इसी किस तरह से घटना हुई थी, घर में उस वक्त कौन था, सबको बचा लिया गया? हाँ, सबको बचा लिए गए हैं। यहाँ कोई धन की हानि नहीं हुई है। धन की तो हानि हुई है। 1 बजे के करीब मीटर में आग लगी थी। पहले मीटर में आग लगने से घर में लकड़ी की छतें हैं वो आग आगे से आगे पकड़ती गई। उसके बाद में जैसे जैसे आग बढ़ती गई, पड़ोसियों के मोहल्ले वालों ने अपने घरों से बाल्टी भर भर के जितना भी पानी था सब डाल दिया। और उसके बाद में जिला प्रशासन को फ़ोन किया गया। बहुत ही कम समय में जिला प्रशासन भी यहाँ पहुँच गया। उसके बाद में फायर ब्रिगेड ये सब लोगों ने मेहनत की, तो आग पे अभी तक तो कंट्रोल इतना नहीं हुआ है, बाकी पा लिया गया है। पीछे कोई मकान तो जद में नहीं है? नहीं, कोई मकान जद में नहीं है। देखिए श्वेता, एक बार फिर ये धुआं जो है अभी भी बता रहा है कि भीतर जो है आग है। दरअसल छत लकड़ी लगी हुई है छत में, जिसके चलते पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। और आपको दिखाएंगे कैमरामैन किस तरह से जो पड़ोस के घर वाले लोग हैं उनकी भी चिंता सता रही है। वो भी अपनी अपनी छतों पर आ गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि तेज गर्मी है। दोनों तरफ के जो घर हैं वो खाली करा दिए गए हैं। एक बार फिर आपको ये नीचे का जो नज़ारा है, जो कोशिश है, जो मशक्कत है, वो हम दिखाते हैं। बेहद 10 फीट की गली, इस गली के में चूंकि यहाँ अंदर आ नहीं सकती दमकल, इसलिए वहीं से पाइप के जरिए ये पानी यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर जो हैं डीवाईएसपी जैसे मैंने बताया सिटी, इसके अलावा थानाधिकारी नया शहर कोतवाली, और इसके अलावा कांग्रेस के नेता हैं अनिल कल्ला, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, और टैंकर्स जो हैं पानी के कुछ मंगाए गए हैं, जिनके जरिए पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। बस श्वेता, गनीमत इतनी ही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि धन जो है पूरी तरह से वहाँ पर स्वाहा हो गया है। जो भी कुछ मकान के भीतर था, चाहे वो टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब चीज़ हो या कुछ और जो सामान रखा था, वो सब यहाँ पर जो है एक तरह से आग के भेंट चढ़ गया है, आग की आहुति में समा गया है। बिल्कुल लक्ष्मण, और ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जो आपके माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये नजर आता है कितनी सकरी गली है, मुश्किल वहां पर पहुंचने में दमकल को ही आग को बुझाने की कोशिश की जाए। लेकिन समझना ये भी चाहिए, ये जो घर है अंदर जहां पर आग लगी, ये क्या नीचे फ्लोर में है, ऊपर आग लगी? क्योंकि सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, उतना क्लियर समझ नहीं आ रहा है। और आपने कहा कि सिर्फ 2 ही लोग घर में थे, उनको भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन
क्या आग पर काबू पाने में अभी कामयाबी मिल पाई, क्योंकि अभी भी धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। ये पहले तल से आग लगी, आप कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, नीचे जो कोशिश की जा रही है वहां से आग शुरू हुई और उसके बाद ऊपर तक पहुंची। घर में जो है अभी जानकारी और अपडेट हुई है, बुजुर्ग माँ बाप भी थे, उनको भी निकाला गया और मोहल्ले वासियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उनको निकाला, लेकिन समय रहते उनको बचाया जा सका, बाहर ले जाया जा सका, किसी तरह से कोई उनको चोट नहीं आई। जैसे ही धुआं देखा आसपास के लोगों ने, उसके बाद उनको तो एक तरह से रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अभी भी जो है भीतर अगर हम कहें आग की लपटें जारी हैं, कोशिश की जा रही है, धुआं ये बता रहा है कि भीतर आग हल्का हल्का सुलग रही है। जैसा कि बताया गया है कि बेसमेंट भी है इस मकान में और चूंकि लकड़ी लगी हुई है तो ऐसे में एक तरह से पूरे मकान को ही आग ने अपनी जद में ले लिया था। गर्मी आप जानती हैं श्वेता बहुत होती है, इसके चलते ये हुआ। अभी देखिए यहाँ पर एक बार फिर कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक और दमकल के जरिए यहाँ पर किस तरह से कोशिश की जा रही है। लोग देखिए आपको दिख जाएंगे किस तरह से यहाँ तक, इससे आगे जो है लोगों को रोका गया है।